एक फॉर्म फिल होता है DS-160। उसके अंदर कंप्लीट आपकी इंफॉर्मेशन आपको शेयर करनी पड़ेगी अबाउट योर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में। आपको ये बात समझनी चाहिए कि USA इन सब प्लेटफॉर्म्स का इनोवेटर है। चाहे आप मेटा की बात करें, गूगल की बात करें, यूट्यूब की बात करें या फिर AI की बात करें, कि USA अब पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ही वीज़ा देना चाहता है। उन स्टूडेंट्स को वीज़ा देना चाहता है जिनकी प्योर कॉन्शियस वहाँ पे पढ़ने की हो। अब 2025 सितंबर इनटेक के लिए वीज़ा स्लॉट्स ओपन हो चुके हैं। और किन कॉन्सुलेट में ओपन हुए हैं? न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एंड कलकत्ता। USA चाहता है सिर्फ जनरली पढ़ने वाला स्टूडेंट। इवन काउंसलर्स ऑफिसर्स को वो लोग इस तरीके की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो लोग किसी भी एंटी नेशनल एक्सट्रीमिस्ट को, पर्सन्स को वीज़ा ना दें। कि मेटा उनका, गूगल उनका, AI उनका। आप जो डिलीट करोगे वो उनको पता होगा कि क्या डिलीट करा है। अगर आप USA स्टूडेंट्स के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं, अब आपका डिजिटल प्रेजेंस भी प्रूफ बन चुका है। सत श्री अकाल, नमस्कार, मैं आपका अपना परवीन अरोड़ा विजन वे से। सब बातें हो जाएं और USA की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। USA एक ऐसी पावर, वर्ल्ड पावर जिसको बोला जाए, दुनिया पूरी मुट्ठी में है उसकी। और USA जो इनोवेटर है मेटा का, सोशल मीडिया का, गूगल का, जिसको आप मैक्सिमम यूज़ करते हो, AI को इन्वेंट करने वाला USA है। और वो अपने सिस्टम के अंदर उसको इंट्रोड्यूस ना करें या फिर उसको ना डालें, ऐसा हो नहीं सकता। दे आर ट्रू यूटिलाइज़र ऑफ सोशल मीडिया, या जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वो लेके आए हैं उसको सही यूटिलाइजेशन अगर सीखना है तो USA सीखा जाए। मेरा आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जो USA का ड्रीम देखते हैं। उस ड्रीम को पूरा करने के लिए उनको क्या क्या करना चाहिए, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए उनको क्या क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, ये हम आज उनको बताने जा रहे हैं। तो मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करेंगे ताकि जो आपके भाई बहन, मित्र, सज्जन जो आपको USA के अंदर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, उनको किन किन गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, ये हम लोग इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखेंगे। तो आपको ये मेरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं। USA के अंदर सबसे पहले जो इंटरव्यू होता था वो 1 मिनट का, 30 सेकंड्स का इंटरव्यू होता था। अब उसकी ड्यूरेशन मैक्सिमम जो उन्होंने कर दिया है वो 10 मिनट्स का ड्यूरेशंस वो लोग करने जा रहे हैं। और ऑन स्क्रीनिंग, ऐसा नहीं है कि आप जब जाओगे तो वो तभी सब कुछ चेक करेंगे। वहाँ पे एक फॉर्म फिल होता है DS-160। उसके अंदर कंप्लीट आपकी इंफॉर्मेशन आपको शेयर करनी पड़ेगी अबाउट योर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में। वो आपको कंप्लीट शेयर करना पड़ेगा, जिसके बिहाफ पे वो एसेस करेंगे आपकी एक्टिविटीज़ की। और एक्टिविटीज़ आज की नहीं या कल की नहीं, पिछले 5 साल की एक्टिविटीज़ को। तो आपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किस तरीके से मैनेज करना है, ये आपको देखना है। और जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको ये पता होना चाहिए, USA चाहता है कि वहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आए वो जेन्युइनली पढ़ने के लिए ही आएँ। तो आप सबको पता है कि USA ने अपनी अपॉइंटमेंट्स दोबारा ओपन कर दी हैं, लेकिन इस बार एक नया ट्विस्ट है जो आपको सोचना चाहिए। USA वीज़ा ऑफिसर आपकी डिजिटल फुटप्रिंट भी कंसीडर करेंगे, और इंक्लूडिंग जिसके अंदर आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो। आपको ये बात समझनी चाहिए कि USA इन सब प्लेटफॉर्म्स का इनोवेटर है। चाहे आप मेटा की बात करें, गूगल की बात करें, यूट्यूब की बात करें या फिर AI की बात करें, तो जो सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस है इन सब प्लेटफॉर्म पे, वो AI के थ्रू ऑब्जर्व करेंगे कि कहीं पे कोई रेड फ्लैग तो नहीं है। अगर रेड फ्लैग होगा तो आपको वीज़ा नहीं देंगे। तो एक बात बड़ी क्लियर हो गई कि USA अब पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ही वीज़ा देना चाहता है। उन स्टूडेंट्स को वीज़ा देना चाहता है जिनकी प्योर कॉन्शियस वहाँ पे पढ़ने की हो। USA ने कुछ टाइम के लिए अपना F1 वीज़ा अपॉइंटमेंट क्लोज कर दिया ड्यू टू हाई डिमांड फॉर समर रश। अब 2025 सितंबर इनटेक के लिए
वीजा स्लॉट्स ओपन हो चुके हैं। और किन कॉन्सुलेट में ओपन हुए हैं? न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एंड कलकत्ता। अपॉइंटमेंट्स का बहुत हैवी रश है, तो आपको अगर अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करनी है तो कुछ चीजों को, कुछ गाइडलाइंस हैं जो हम आपको बताने चाह रहे हैं, उनको आप रेडी रखें। आपका DS 160 फॉर्म पहले से ही रेडी कर लो, सर्विस पेमेंट्स कंप्लीट कर दो, प्रोफाइल और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं बिल्कुल एक्यूरेट हों। DS 160 फॉर्म के अंदर जो अपनी आप सोशल मीडिया डिटेल्स प्रोवाइड करोगे वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि पहले आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दी है और आप इमीडिएटली उसको डिलीट कर रहे हो, फिर उसको अपडेट कर रहे हो। तो AI, मैंने पहले भी बताया कि ये सब प्लेटफॉर्म जो हैं वो USA के ही हैं, तो वो भी ये भी चेक कर लेगा कि आपने क्या डिलीट किया है। तो आपको कहीं पे भी ओवर स्मार्ट बनने की अपॉर्चुनिटी USA प्रोवाइड नहीं करेगा। रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग USA DHS, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और वीज़ा ऑफिसर्स अब एडिशनल डिजिटल स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट्स के पब्लिक सोशल मीडिया अकाउंट्स, गूगल सर्च एक्टिविटी, इंपॉर्टेंट बात है, गूगल सर्च एक्टिविटी कि आपने क्या क्या सर्च किया। ये भी पढ़ने वाला बच्चा अपनी एजुकेशन सर्च करेगा और ना पढ़ने वाला बच्चा क्या सर्च करेगा, ये आपको अच्छे से पता है। ऑनलाइन कम्युनिटी पार्टिसिपेशंस, आप कहाँ कहाँ पे पार्टिसिपेट करते हो ये भी चेक करेंगे। आप फुल डे पार्टीज कर रहे हो तो वही चेक करेंगे कि बच्चा जेन्युइन है या नहीं है। फोरम डिस्कशंस, इवन रेडिट, यूट्यूब कमेंट्स तक मॉनिटर हो सकते हैं। मतलब आपने मान लीजिए किसी की वीडियो पे कोई अगली कमेंट्स कर दिए, कोई आपने अपने देश के अगेंस्ट कमेंट कर दिए या USA के अगेंस्ट कमेंट कर दिए, तो ये हर चीज़ें, मतलब वो चाहते हैं कि आपके अंदर पेट्रोटिज्म हो अपनी कंट्री को लेके भी, और जिस कंट्री के अंदर आप जाना चाहते हैं उस कंट्री को लेके भी आपके अंदर एक लगाव हो, और वो आपका ड्रीम दिखना चाहिए उनको कि ये बच्चा वाकई जेन्युइन है और ये हमारी कंट्री के अंदर आके पढ़ना चाहता है। अब ये चेक क्यों करना है उन्होंने, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये चेक करने का एक रीज़न है, उनको आइडेंटिफाई करना है एप्लीकेंट किसी इलीगल या फिर एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ से लिंक्ड तो नहीं है। जैसे आप देश विरोधी एक्टिविटीज़ में कहीं इंडल्स तो नहीं है, USA एंटी तो नहीं है, पर आप USA जाना चाहते हैं, कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप USA क्यों जाना चाहते हो, USA जाने के बाद आप वहाँ पे क्या करने वाले हो, आप क्या जनरली पढ़ने वाले हो या जस्ट आपका ड्रीम वहाँ पे पहुँचना है। तो ये सब फैक्टर्स को USA देखेगा और ये भी डिटेक्ट करेगा कि कहीं पे भी उनके साथ फ्रॉड ना हो। तो फ्रॉड डिटेक्शंस ये भी वो लोग चेक करेंगे। पब्लिक स्टेटमेंट्स एंड द व्यूज़ दैट कन्फ्लिक्ट विद द वीज़ा इंटेंशन, तो ये सभी एक्टिविटी, अगर आप इनमें से किसी भी एक्टिविटी के अंदर इंडल्स हैं तो ये क्लियरली आपका वीज़ा रिजेक्शन की तरफ आप जाओगे। ये चेक्स रैंडम या पैटर्न बेस्ड हो सकते हैं या फिर हर स्टूडेंट पे चेक हो सकता है, बिकॉज AI उनके पास है। ऐसा नहीं कह सकता कि हर एप्लीकेंट पे नहीं लगेंगे, और ऐसा भी मैं नहीं कह सकता कि सब पे लगेंगे, बट उन्होंने बैकग्राउंड आपकी ज़रूर चेक करनी है। बैकग्राउंड फ्लैग्स ट्रिगर होने पर डीप स्क्रूटनी होगी। मतलब उन्होंने मान लीजिए आपका बैकग्राउंड चेक किया, उसमें कहीं पे रेड फ्लैग आ गई, तो डीप स्क्रूटनी करेंगे, और स्क्रूटनी करने के बाद आपको क्लियरली वो आपको वहाँ पे बुला के और वीज़ा के लिए डिनाई कर देंगे। US कॉन्सुलेट या फिर CBP, कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शंस कुछ रेड फ्लैग्स देखते हैं, जैसे फेक और मिसलीडिंग अचीवमेंट्स ऑनलाइन, आपने कुछ किया है नहीं और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन डाल दी। इन्वॉल्वमेंट इन कंट्रोवर्शियल ग्रुप्स और डिस्कशन, जो कुछ बच्चों को आर्ग्यूमेंट्स करने की आदत होती है देश के विरोध, वो देखते हैं कि अगर मोदी जी बोल रहे हैं या राहुल गांधी बोल रहे हैं उनके अगेंस्ट बोलना शुरू कर दो, तो वो ये भी देखेंगे। ये नहीं कि आपको रूलिंग पार्टी के फेवर में बोलना है और आपको अपोजिशन के अगेंस्ट नहीं बोलना, ये आपको एक्टिविटीज़ आपकी वो ऑब्जर्व की जाएंगी। एंटी नेशनल कंटेंट, जो अपने देश का नहीं हुआ वो उनके देश का क्या होगा, ये बात भी आपको हमेशा ध्यान रखनी है। सोशल मीडिया मिस रिप्रेजेंटेशन, फॉर एग्जांपल यू आर ए वर्कर एंड यू आर ए स्टूडेंट, आप वर्कर हो और अपने आप को स्टूडेंट दिखा रहे हो, आप स्टूडेंट हो और अपने आप को वर्कर दिखा रहे हो, तो ये आपको देखना है। सेफ प्रैक्टिस, सोशल मीडिया पे आपने स्टूडेंट स्टेटस को क्लियरली दिखाना है कि येस जेन्युइनली आई एम ए स्टूडेंट एंड आई वांट टू डू परस्यू माय स्टडी इन USA। अचीवमेंट्स दिखानी है, इंटर्नशिप आपकी जेन्युइन होनी चाहिए। ऑनलाइन बिहेवियर
आपका रिस्पेक्टफुल और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये नहीं आप इंस्टाग्राम पे रील डाल रहे हो, डेली नाच ही रहे हो और वहाँ पे फ्री का हम लोग बकवास कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। दे नीड जेन्युइन स्टूडेंट्स, और जेन्युइन स्टूडेंट्स कभी भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ नहीं करता। और आपने मान लीजिए अब करी हैं तो ऑनलाइन बिहेवियर रिस्पेक्टफुल एंड ट्रांसपेरेंट हो। अब मान लीजिए आपने ऐसी एक्टिविटी करी है और आप इन सबको इमीडिएटली डिलीट कर देते हो तो आप सस्पिशियस केस में चले जाओगे। और आपकी नॉलेज के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये ट्रेंड नया नहीं है। 2019 में जब ट्रम्प एरा था तो उस टाइम पे भी DS 160 में आपका सोशल मीडिया हैंडल्स के बारे में पूछा जाता था, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड लिया जाता था। तो जब वहाँ पे प्रेसिडेंट चेंज हुए तो उसके बाद उन्होंने इसको थोड़ा सा लीनियंट कर दिया। अब ट्रम्प दोबारा वापस आए हैं तो उन्होंने इस सारी सर्च को AI बेस्ड टूल बना दिया। AI के बेस पे स्क्रीनिंग होगी और आप ChatGPT यूज़ करते हैं तो उसके बेस पे आपको पता चल जाएगा। आपको ये पता है कि AI कितना फास्ट काम करता है, ChatGPT आप यूज़ करते हैं। तो अब आपको देखना है कि किस तरीके से अपने आप को मैनेज करना है। USA चाहता है सिर्फ जेन्युइनली पढ़ने वाला स्टूडेंट। इवन काउंसलर्स ऑफिसर्स को वो लोग इस तरीके की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो लोग किसी भी एंटी नेशनल एक्सट्रीमिस्ट को, पर्सन्स को वीज़ा ना दें। अब चेकलिस्ट आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या क्या चेक करके रखना है, क्या क्या इनिशिएटिव्स लेने हैं जिसके बेस पे आप वीज़ा लेना चाहते हो। आपको अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन आपका सब ओबीडेंट होना चाहिए। कोई इनप्रेपरेट मेमे, पोस्ट या वीडियो डिलीट कर दें। जो मतलब मान लीजिए गलती से आपने एक पोस्ट डाल दी तो डिलीट कर देंगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा पीस डिलीट कर दें या नया पेज बना लें, वो सब उनके पास मैसेज जा चुका है। ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर कोर्स एंड पर्पस ऑफ विजिट। प्राइवेट अकाउंट्स भी आपके सेव होने चाहिए। नो एक्सट्रीम व्यूज़, मतलब आपने कोई वीडियो डाली एंटी नेशनल और उस पर आपके कमेंट्स आ रहे हैं और आप उसको सपोर्ट कर रहे हो तो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए। अवॉइड द लास्ट मिनट एडिटिंग और मास डिलीट। आपने अब देखा कि यार मेरा तो ये गलत हो गया, मैं डिलीट कर देता हूँ, तो उनके पास सब इन्फॉर्मेशन है। मैंने आपको मॉरल बता दिया कि मेटा उनका, गूगल उनका, AI उनका। आप जो डिलीट करोगे वो उनको पता होगा कि क्या डिलीट करा है। सो अगर आप USA स्टूडेंट्स के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं, अब आपका डिजिटल प्रेजेंस भी प्रूफ बन चुका है। तो स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे प्रिपेयर्ड, और कोई भी अपडेट या हेल्प चाहिए तो रीच आउट टू प्रोफेशनल्स ओनली। एंड उम्मीद करता हूँ कि 17 साल के एक्सपीरियंस के साथ हम लोग आपको वो डायरेक्शंस प्रोवाइड करवा सकते हैं जो आपके करियर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी के अभी हमारे नीचे दिए गए नंबर पे 9362493624 पे कॉल करें और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। हमारे वीज़ा काउंसलर से, हमारे ब्रांच मैनेजर से आके मिले और कंप्लीट गाइडेंस लें जो आपका USA का ड्रीम वीज़ा लेने में आपकी हेल्प कर सकते हैं जेन्युइन और सही तरीके से। सत श्री अकाल, नमस्कार।